वही है जो कि हर साल आपको दीपावली के मौके पर देखने को मिलती है कि आतिशबाजी के बाद दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। बिल्कुल प्रिया, और देखिए आज दिल्ली की बात करें, राजधानी में AQI जो है वो 400 को पार कर चुका है और ऐसे में हवा जो है पूरी तरीके से दूषित और जहरीली हो गई है। अगर आप भी दिल्ली NCR के आसपास रहते हैं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ सांस लेना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है। 38 स्टेशन में से 34 पर प्रदूषण का स्तर रेड जोन में दर्ज हुआ है। आतिशबाजी के बाद हवा की गुणवत्ता में खराबी आ चुकी है। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में दीपावली का जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली वासी भी लगातार आतिशबाजी और पटाखे के जरिए दीपावली का उत्साह मना रहे हैं। इस वक्त मैं अक्षरधाम पे मौजूद हूँ और पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके से लोग जब आतिशबाजी और पटाखे जलाने शुरू किए तो दिल्ली की हवाओं में कहीं ना कहीं जो है एक व्यापक स्तर पे वायु प्रदूषण देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें में अक्षरधाम से पहले दिखाता हूँ कि देखिए सड़कों पर जहाँ पहले यहाँ की फिजाएं साफ दिखती थी, थोड़ी धुंध दिखाई पड़ने लगी है। या यूं कहें कि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी उछाल देखने को मिल रहा है, उसका असर साफ तौर पे माना जा सकता है कि दिल्ली की हवाओं में प्रदूषण एक बार फिर से दिखने लगा है। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वह वेरी पुअर क्वालिटी में है। किस तरीके से लोग जो है जमकर यहाँ आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, सड़कों पर भी गाड़ियां दौड़ रही है। अमूमन आम दिनों के मुकाबले सड़कों पर गाड़ियां इस वक्त कम दौड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से लोग जो इस वक्त दीपावली के उत्साह को मना रहे हैं और पटाखे जला रहे हैं तो इस वक्त उसका असर साफ तौर पर सड़कों पर देखने को मिल रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में उछाल आया है। ऐसे में तमाम विशेषज्ञों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे में अगर वेरी पुअर क्वालिटी में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है तो खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर गर्भवती महिलाएं और बच्चे हैं वह खुले में निकलने से बचे, क्योंकि PM 2.5 और PM 10 जैसे जो जहरीले कण है जो दिल्ली की हवा के फिजाओं में फैले हुए हैं वह उनके लंग्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और देखिए तस्वीरें भी आपने देखी, रिपोर्ट्स हमारी देखी तो दिल्ली में ग्रैब 2 को लागू कर दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब इन नियमों का पालन करना पड़ेगा और ऐसे में दिल्ली का माहौल खराब होना तय था क्योंकि दिवाली से पहले ही यहाँ पर AQI बढ़ गया था और इसी वजह से अब ग्रैब 2 की जो पाबंदियां हैं वो लागू कर दी गई हैं। ग्रैब 2 की पाबंदियों को लागू करने के लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस लिया। हालात को जल्द से जल्द काबू में लाया जा सके इसके वजह से ग्रैब 2 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बृजभूषण शरण सिंह ने तीखा हमला बोला। दरअसल अखिलेश यादव ने दिए जलाने को लेकर के विवादित बयान दिया था जिस पर उन्होंने हमला किया। बृजभूषण शरण सिंह ने इस पर लेकर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए अखिलेश यादव को सलाह दे दी। तो सलाह देते हुए उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनभावना से टकराने की कोशिश ना करे अखिलेश यादव, कोई भी परंपरा या फिर त्योहार नहीं बदला जा सकता, ये उनकी तरफ से कहा गया। दरअसल अखिलेश यादव ने ये कहा था कि अयोध्या में दिए जलाने का इतनी हर बार क्या मतलब है, इसी को लेकर के उन पर हमला बोला है बृजभूषण शरण सिंह ने। लगता है कि अखिलेश जी के पास भी सलाहकार गलत आ रहे हैं। अखिलेश जी खुद सनातनी है, वो कृष्ण भगवान का मंदिर बना रहे हैं, उनके ना कहने से कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे राहुल गांधी को कुछ सलाहकार मिल गए और एकदम उनको सनातन समाज से एकदम अलग थलग कर दिया, लगता है उसी में से कोई इनके पास भी आ गया है। और ये परंपराएं, ये त्योहार, इसको कोई बदल नहीं सकता है और किसी समाज का त्योहार नहीं बदल सकता है। देखिए, विरोध करना, लेकिन हर बात का विरोध करना नुकसानदेह है और ये किसी पार्टी का विरोध नहीं है, ये एक तरीके से जन भावना का अनादर है और जन भावना से टकराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस बीच बिहार में चुनावी माहौल है, लेकिन देखिए ऑडियो लीक की खबरें वायरल हो रही हैं। बिहार में जिस तरीके से दिवाली की धूम के बीच जदयू ने ये धमाका किया है, बिहार कांग्रेस का ये ऑडियो लीक हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और आफाक आलम के बातचीत में टिकट बंटवारे को लेकर इसमें कैसे चर्चा की जा रही है। पार्टी सिंबल बांटने नहीं देने पर इसमें बहुत गंभीर बातें की गई हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि आफाक आलम ने टिकट वितरण पर सवाल उठा दिया। राजेश राम ने पप्पू यादव पर सारा ठीका फोड़ा। पप्पू यादव की वजह से आफाक को नहीं मिला सिंबल, ये राजेश राम की तरफ से कहा गया। अध्यक्ष जी, अभी
बताइए ना क्या करें, बैठे हुए हैं सब। यहाँ पे एक मोटू है, कोई इरफान है, उसके लिए बहुत है, आपका ओके है, लेकिन सिंबल अभी रोके हुए हैं। दे दीजिए हमको। हम तो साइन उन करके दे दिया है वहाँ, धन्यवाद। हम चले आए क्षेत्र पर। धन्यवाद आपको सर। हम साइन उन सब जितना था हम सब कर दिए। अच्छा। लेकिन अब ये जो है प्रभारी जी के पास है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो अब अध्यक्ष हैं सर, हम लोग तो अध्यक्ष हैं तो जो सर आपके हम डॉकेट तक अनुमति तक सब कर दिए। तो फिर क्या खेल हो रहा है? ऐसा तो पार्टी में कभी नहीं हुआ था। खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है। हमने कहा था कि भाई एक भी टिकट सबको दे रहे हैं। तो अब आगे खबर कर दिए सर, ऊपर खबर कर दिए सर। आप बड़े बड़े मतलब कि अभी पप्पू यादव लगा हुआ है ना। किसके पीछे लग गया पप्पू यादव? कौन चीज है पप्पू यादव? क्या है? इरफान है तो पप्पू यादव हम लोग पार्टी का कौन चीज है? कौन चीज है तो ये तो ऊपर पूछिएगा ना सर। किसको पूछे भैया? हमने आपका रिकमेंडेशन किया। हाँ हाँ, और आपकी तबल है आपका, इसके बाद अबूदूर जी का, इजरारुल जी का, सबका से टिकट जो है बाद में आन के सिंबल रोका है। क्या रोक दिया? अब ये सब पप्पू जी और फलाना और ढेकाना बेनू जी सब बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं अब हुए। हम लोग तो परसवे सब साइन उन सब करके दे दिए। ऐसा पार्टी चलेगा सर इस तरह से? जो अगर हम पार्टी बिल्कुल नहीं चलेगा, इसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं। वो तो है, ये आप साफ सुथरा आदमी हैं और एक साथ बैठे उठे हैं सब लोग, और आपके बनने से सबको ये खुशी था कि कम से कम इतना तो है कि बातचीत हम लोग कर लेते हैं, इतना है लोगों में। ठीक है। तो चुनावी दौर में वायरल हो रहे इस ऑडियो पर घमासान मचा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड ने महागठबंधन पर हमला बोला। पार्टी के सीनियर नेता नीरज कुमार कहते हैं कि महागठबंधन की सियासत धनबल के हवाले है। और ऐसे में देखिए जदयू नेता ने आरोप लगाते हुए महागठबंधन में लीडरशिप न होने की बात कही और कहा कि राजनीति न सिर्फ धनबल पे होती है बल्कि एक दूसरे पर अविश्वास है। पार्टी नेता राहुल गांधी पर टकटकी लगाए रहते हैं। बिहार कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व बेहद लाचार है। महागठबंधन का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन यह स्वाभाविक है। जब परिवार ही उलझ गया, कोई दादी का फोटो लेके घूम रहा है, कोई माँ पिता को साक्षात नामांकन में ले जा रहा है, तो गठबंधन के घटक दल का नेता घोषित नहीं होना। और अब उम्मीदवार का हाल ही है कि कोइलवर पुल पहुंचता है और खबर जाता है कि लौट जाइए, चाय पीना है, और उसका सिंबल उसका ले लिया जाता है। गौड़ा बाराम में क्या हुआ? एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार को वापस करने की बात हुई। अब पुनः वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी के भाई को टिकट दिया गया, फिर वहां उम्मीदवार दे। तो देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण को लेकर जो बड़े आरोप लगे, इस पर पप्पू यादव ने जवाब दिया और कहा कि आफाक आलम ही वो सदस्य हैं जिनकी वजह से गड़बड़ी हुई और इन्होंने तो पहले भी चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। टिकट बंटवारे में दखल अंदाजी पर पप्पू यादव ने सफाई देते हुए ये आरोप लगाए। पप्पू यादव की तरफ से ये भी कहा गया कि राज्यसभा चुनाव के वक्त में भी आफाक आलम ने इसी तरीके से क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। जब हम फैसला लेने वाले होते हैं तो हमको एक को सीट नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी मूल्यों से और सिद्धांतों से चलती है, वो डिसिप्लिन पार्टी है। और आफाक जी को तो उंगली पकड़ के चलना सिखाए। जिला परिषद अध्यक्ष में 80 लाख रुपया आफाक जी को दिए। जब इन लोगों ने राज्यसभा में पैसा लेके क्रॉस वोटिंग किया था, तब भी कांग्रेस नाराज थी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे फटाफट अंदाज। इस दौरान ऐसा शानदार नजारा था जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया।
और दीपावली के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली की भी जरा आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से दिल्ली यहाँ पर रोशनी से नहा उठी। हर जगह ऐसी तस्वीर सामने आई, चाहे वो इंडिया गेट हो, चाहे वो रायसीना हिल्स हो, हर जगह से ऐसी तस्वीर सामने आई। कनॉट प्लेस में भी काफी ज्यादा लाइटिंग देखने को मिली, जिसके बाद लोग यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए। शहर की तमाम बड़ी ऐतिहासिक इमारतों को बेहद खूबसूरती के साथ सजा दिया गया था, तो बहुत ही मनमोहक तस्वीरें नजर आ रही थी। चाहे नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो या कुतुब मीनार या फिर संसद भवन मार्ग, हर तरफ शानदार सजावट नजर आई। तो ऐतिहासिक इमारतों को तो दिवाली के मौके पर बेहद ही खूबसूरती के साथ सजा दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो धार्मिक स्थल हैं वो भी उतने ही ज्यादा शानदार चमकदार नजर आए। दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे पे भी दिवाली के मौके पर ऐसी ही जगमग तस्वीर नजर आई। इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर की भी आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से यहाँ पर खूबसूरती के साथ इन मंदिरों को सजाया गया था। तो दिल्ली से खूबसूरत तस्वीरें दीपावली के मौके पर नजर आई, और चाहे वो ऐतिहासिक इमारत हो या फिर मंदिर, हर कहीं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोशनी नजर आ रही थी। तो दीपावली के उत्साह में हर कोई डूबा हुआ नजर आए, और ऐसे में सेना की बात तो होना जरूरी है। तो सेना के जवानों ने भी अपनी दीपावली बहुत खास मनाई। आपको बता दें, सीआरपीएफ के जवानों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिवाली का जश्न मनाया, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में भी बीएसएफ के जवानों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर दिवाली मनाई, और इस दौरान जवानों ने जमकर आतिशबाजी की, नाच गाना किया। जम्मू के कठुआ में फुलझड़ियां मनाकर दीपावली के जश्न का आनंद लिया, फिर आतिशबाजी की। घर से दूर सेना के जवानों ने सरहद पर अपनी दीपावली कैसे मनाई है, उसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि एमपी अजब है लेकिन गजब है। वारदात पन्ना में हुई, जहां पर जमीन विवाद को लेकर रिश्तेदार ने ही अपने रिश्तेदार का हाथ काट दिया। पीड़ित को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के ककरहटा गांव में जमीनी विवाद में एक महिला को उसके जेठ, जेठानी और भतीजी ने खेत में घसीटकर बेरहमी से पीट दिया। विवाद इतना बढ़ा कि भतीजी ने महिला का हाथ तक काट लिया। इस पूरी घटना का वीडियो महिला की बेटी ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। घायल महिला बेबी पाल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़िता का कहना है कि जमीन बांटने को लेकर लंबे समय से लंगड़ा पुलिस लगातार चला रही है। चलिए बात कर लेते हैं अमेरिका की, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप के विरुद्ध लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का गुस्सा उनकी नीतियों के विरुद्ध फूट रहा है। रविवार को नो किंग्स प्रोटेस्ट में 70 लाख लोगों के हिस्सा लेने का दावा किया जा रहा है। वहीं ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को अपने अंदाज में जवाब दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है। इस प्रोटेस्ट में देश के अलग अलग शहरों में 2600 से ज्यादा रैलियां निकाली गई। इन रैलियों में करीब 70 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। इन प्रदर्शनों को नो किंग्स प्रोटेस्ट नाम दिया गया। सामने हो जाए, देयर इज नथिंग called as friendly fight. Either you are friends or you are fighting with each other. ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। आप अगर एक जगह पे एक दूसरे के सामने अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के नेता के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं अपना चुनाव जीतने के लिए, तो आप कैसे मान के चल सकते हैं कि भैया दूसरे जिलों में या दूसरी विधानसभा में इसका असर नहीं पड़ेगा? कि आरजेडी जान रही है कि इस चुनाव में वो बुरी तरह हारेगी, इसलिए वो अपनी पार्टी बचाने के लिए ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन पूरी तरह फेल हो गया है। महागठबंधन में महाफूट है। कई जगह उनके उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हैं। एनडीए पूरी ताकत से जीतने वाला है। हम 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, क्योंकि महागठबंधन ने चुनाव से पहले ही आपस में झगड़ा करके हार मान ली है। तो 2 मिनट में आपको सिटी न्यूज हम दिखाने वाले। आगे आपको दिखाएंगे कि कहां चलती बस बन गई आग का गोला और 400 किलो मिलावटी मावा कहां हुआ जब्त। ये आग
की भयावह तस्वीरें गुजरात के द्वारका से सामने आई हैं, जहां नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी की वजह से डंपिंग ग्राउंड में आग लगी, जिसके बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखीं। काले धुएं के गुबार से आसपास के इलाकों में रहने वालों को सांस लेने में भी दिक्कतें आने लगी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। मध्य प्रदेश की कटनी में आग से हाहाकार मच गया। देखते ही देखते पूरा फर्नीचर गोदाम जलकर खाक हो गया। हालांकि फर्नीचर गोदाम में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और किसी दबाव में काम कर रहा है। टक्कर के बाद कहां बीच रोड पर चले लात खूसे और कहां दोस्त ने ही दोस्त के घर पे की फायरिंग। देखिए क्राइम से जुड़ी हर बड़ी खबर अगले 2 मिनट। यूपी के कानपुर में बीच सड़क पर जबरदस्त बवाल हो गया। ई रिक्शा और बाइक के बीच टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। फिर तो जमकर लात घूंसे और बेल्टे चली। मारपीट यही नहीं रुकी, दोनों शख्स एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए, जिसके चलते काफी देर तक लंबा जाम लगा रहा। बड़ी बात तो ये थी कि ये पूरा बवाल थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हो रहा था। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक युवक की मौत के बाद बवाल भड़क उठा। दरअसल मामला कुंज नगर इलाके का है, जहां पुलिस की छापेमारी के दौरान भागने की कोशिश में एक युवक कुएं में जा गिरा, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से नाराज लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।